देखिए, आज की डेट में आप सभी लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो शायद अवेयर थोड़ा बहुत भी होइएगा। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना कि आप मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है चाहे कुछ भी है, बोल रहा है ना कि ये पैसा अपने अकाउंट में ले लो और उसके बाद हमको कैश दे देना। तो ये गलती आप लोग भूल कर भी मत कीजिएगा। मैं ये फैक्ट बोल रहा हूँ कि ये गलती आप लोग भूल कर मत कीजिएगा। वो गेम खेला होगा कि कहाँ से वो पैसा लाया होगा, आपके अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट होगा, वैसा ही आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। समझ गए? आपका अकाउंट पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद आपको साइबर सेल का चक्कर लगाना पड़ेगा। नियरेस्ट साइबर सेल में जाइएगा तो वो बोलेगा कि जहाँ से लगा वहाँ पर जाओ, वो वहाँ पर जाओ। कोई मान लीजिए सीरियस केस रहा, वास्तव में फ्रॉड किया रहा, तो उसमें आप फंस जाइएगा। क्योंकि मेरे पास वैसा केस आ चुका है। मैं वीडियो बनाकर डाला था, मेरा जीपर ग्रुप से चैनल था एक, आपको पता होगा। वो चैनल बंद हुआ तो मैं यहाँ पर ये चैनल मैं ओपन किया हूँ और मैं लोगों को अवेयर करता हूँ फिर से वही अंदाज में। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी जानकारी रहता है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता हूँ। लोगों से बात करते हुए मैं वीडियो डालता हूँ। तो क्या हुआ था ना कि वो बोला कि 50,000 तुम्हारे अकाउंट में डालता हूँ, यूपी का था। ठीक है, 50,000 डाल दो, निकाल देंगे। वो दुकानदार वाला था बगल में, बोला मेरा घर के बगल में। 50,000 के बदले में 5 लाख रुपया डाल दिया अकाउंट में। जितना हो सके एक दिन में 1 लाख ट्रांजेक्शन होता है। यूपीआई आईडी से आपको पता ही है, गूगल पे फ़ोन पे से। उसके बाद 24 घंटा में होता है। तो 1 लाख किया ट्रांजेक्शन, और फिर उसके बाद कुछ बैंक से निकाला, तब तक उसका अकाउंट हो गया फ्रीज। जो पैसा भेजा था वो लड़ रहा है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसा दिए थे, मेरा पैसा दो। लेकिन भाई वो तो कहीं ना कहीं से वो मार कर लाया था पैसा। किसी के अकाउंट से काट कर पैसा लाया था, किसी के अकाउंट से पैसा निकाल कर लाया था। ये व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है ये सब के बारे में कि होता क्या है। और उसको ये धमकी दे रहा है, दुकानदार वाला बोल रहा है कि भाई हमको पैसा दो, तुम्हारे अकाउंट में हम दिए थे, तुम नहीं दोगे तो ये करेंगे वो करेंगे। गुंडा जैसा है, मतलब कि गुंडागर्दी वो कर रहा है। ये व्यक्ति भागा हुआ है दिल्ली कमाने के लिए। जैसे तैसे कर्ज कर करके कुछ पैसा दे रहा है, तो कितना ही कमाई होगा, कितना कमाई होगा। अब बैंक मैनेजर भी मिला हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो बोल रहा था अकाउंट था मेरा। तो बैंक मैनेजर आकर घर पर हल्ला कर रहा है कि अब मान लीजिए जो अकाउंट ये होगा, लीन लगेगा, तो पूरा माइनस हो जाएगा ना। 1 लाख तो भेज दिया था, अब बाकी कुछ और पैसा, तो मान लीजिए 5 लाख पर पूरा कंप्लेन होगा, तो 5 लाख पूरा वो होल्ड हो जाएगा, पूरा पैसा वो माइनस हो जाएगा उसके अकाउंट में। ज़्यादा वो माइनस हुआ है तो ऊपर से भी मेल आता है कि भाई इसके अकाउंट में इतना ज़्यादा कैसा माइनस लगा। इसको बोलिए माइनस जो लगा वो फुलफिल करने के लिए वो बैंक ऊपर होता है। वो पैसा सेंट्रल के पास, आरबीआई के पास सारा चीज़ वो पैसा चल जाता है जो होल्ड का पैसा रहता है। बैंक ऊपर दबाव पड़ता है, समझ गए? तो यही चीज़ हुआ, वो बैंक के पास पैसा नहीं रहता, जो होल्ड हुआ पैसा वो बैंक के पास नहीं रहता, वो सेंट्रल के पास चला जाता है। वो आरबीआई ले लेता है, अपने अंडर में आरबीआई ले लेता है। तो ये सब मांझरा हुआ, समझ गए? तो इसीलिए मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी बोले व्यक्ति, आप रोड पर खड़े हो, एटीएम के पास जाते हैं तो कोई लोग बोलता है कि आप भी एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो हमसे बोला गया है, इसीलिए हमको बता रहा हूँ कि मेरे पास एटीएम एक्सपायर हो गया, एटीएम ये हो गया है, लिमिट ये हो गया है, अपने अकाउंट में पैसा ले लीजिए और हमको निकाल कर दे दीजिए ना, ऐसा बोला जाता है। समझ गए? ऐसा भी बोला जाता है। तो ये गलती कभी मत कीजिए, किसी का भी पैसा अपने अकाउंट में लीजिए मत, मैं बोल रहा हूँ। समझ गए? जिस अकाउंट में अपना पूरा पैसा जमा किए हैं, इकट्ठा करके रखे हैं, मेहनत का आप लोग कमाई है, सैलरी अकाउंट है, जो भी है, अपने अकाउंट में पूरा पूरा पैसा रखे हुए हैं, उस अकाउंट में तो अपने दोस्त से भी पैसा नहीं लेना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, भरोसा किसी पर नहीं है आज की डेट में।
आज का समय ऐसा हो गया कि किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। आप लोग भरोसा कीजिएगा, पता नहीं चलेगा, वो गेम वम खेला होगा, आपका अकाउंट हो जाएगा फ्रीज, और फिर आप लोग रोते रहिएगा, आप लोग सोचिएगा कि भाई अब क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ हो जाइए, अवेयर हो जाइए। बहुत हो रहा है लोगों के साथ, समझ गए। अभी तो एक हुआ अभी एक जन के साथ हुआ था, समझ गए। ये चीज़ आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान का बंदा था, देखिए सुन लीजिए। साथ में ट्रेडिंग सीख रहे थे। ब्रदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं 2 साल पहले ट्रेडिंग सीख रहा था, तो फेसबुक पे मेरे को एक पाकिस्तान ट्रेडर मिला, तो हम साथ में ट्रेडिंग सीख रहे थे। उसका मुझे 15 जनवरी को मैसेज आता है कि मैं एक इंडियन वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे इंडियन अकाउंट चाहिए विड्रॉल के लिए, ताकि जो मैं इंडियन वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ तो उसका जो विड्रॉल होगा वो भी इंडियन अकाउंट पे होगा। और हमारा एक फ्रेंड है, वो आपके अकाउंट पे आप विड्रॉल लेगा, तो जो पैसे रिसीव होंगे वो आप मुझे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके सेंड कर दीजिए। और फिर जो भी होगा ऐसे हम वर्क करते रहेंगे। तो आपका जो वर्क रहेगा वो रहेगा यूएसडीटी पे कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड करना, और ऐसा हम डेली बेसिस पे करेंगे। तो मैंने बोला कि ये कोई फ्रॉड अमाउंट तो नहीं है या फिर कुछ इलीगल तो नहीं है, क्योंकि मुझे ये बैंक फ्रीज और इन सब के बारे में पता नहीं था, और इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी। और मैंने सोचा कि ये लीगल वर्क है इंडियन, और मेरे को इतना पता नहीं था। तो उसने मेरे अकाउंट में, मतलब बहन के अकाउंट में, उसने 25,000 कहीं से ट्रांसफ़र करवाए, और वही पैसे मैंने उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके उसको सेंड कर दिए उसकी बाइनेंस आईडी पे। और फिर 5-6 दिन बाद मुझे पता लगता है जिससे मैंने यूएसडीटी बाई किया था उसका अकाउंट भी फ्रीज हो गया, और जो मेरी बहन का अकाउंट था वो भी फ्रीज हो गया। तो सुन लिया यहाँ पर रिकॉर्डिंग कि जो बाइनेंस वाला भी फ्रीज हो गया और इनका भी अकाउंट हो गया फ्रीज। तो ये कृत्य चल रहा है। तो आप लोग किसी पर भी ट्रस्ट मत करें, आपको बताना चाहता हूँ। जो भी अपना डिटेल है अपने पास ही रखें, ये नहीं कि भाई ये चीज़ करते रहें तो फिर बाद में आप ही लोग फंस जाइएगा, आप ही लोग को दिक्कत होगा, इसमें आपको बता देना चाहता हूँ। अब फिर उसके बाद आप लोग सोचते रहिएगा कि भाई कैसे ठीक होगा कैसे नहीं होगा, इधर साइबर सेल उधर साइबर सेल, ऐसे घूमते रहिएगा, कोई ये चीज़ होने वाला नहीं है। आपको पता होगा कि साइबर सेल के पास कॉल लगाइएगा तो साइबर सेल बोलता है कि वहाँ जाओ, वो साइबर सेल बोलता है वहाँ जाओ। तो ये लोग ऐसे ही घुमाते रहते हैं यार, ये लोग ऐसे ही घुमाने का काम करते हैं कि भाई तुम वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, खाली घूमते रहो बस। इतना साइबर सिस्टम जो भी साइबर फेल है हमारे भारत देश में, साइबर जो क्राइम है ये तो बढ़ते जा रहा है। ऊपर से आपको पता होगा कि साइबर जो ये साइबर पुलिस स्टेशन है, इन लोगों का ऐसा ही सारा चीज़ काम फेल है यार, काम ढंग से नहीं कर रहा है।